हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर चुके हैं, उसके 1 to 4 एग्जाम्पल कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के 5th एग्जाम्पल से स्टार्ट। यहाँ पे हमें दिया हुआ है डाइटेशियन विशेस टू मिक्स 2 टाइप ऑफ फूड इन सच ए वे दैट द विटामिन कंटेंट ऑफ मिक्सचर कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 कंटेन्स 2 यूनिट ऑफ केजी विटामिन ए। तो हमारे पास क्या है, फूड 1 है, फूड 2 है। ठीक है, फूड 1 एंड फूड 2, और यहाँ पे विटामिन ए और विटामिन बी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो फूड 1, ये हमारा 5th एग्जाम्पल है। फूड 1, फूड 2, यहाँ पे विटामिन ए एंड विटामिन बी। ठीक है, इन्होंने कहा है कि विटामिन कंटेंट ऑफ मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट यूनिट ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की एटलीस्ट यूनिट है 8 और 10 यूनिट है विटामिन सी की। यहाँ सी आएगा, विटामिन सी यूज़ हो रखा है बी की जगह। ठीक है, फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट ऑफ 2 यूनिट या फिर केजी ऑफ विटामिन ए, फूड 1। ठीक है, एंड 1 यूनिट ऑफ विटामिन सी। फूड 2 कंटेन्स 1 यूनिट केजी ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन सी। इट कॉस्ट 5 रुपीज़ पर केजी टू परचेज फूड 1। फूड 1 को परचेज करने के लिए कितनी कॉस्ट आई है, 5 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, ये है कॉस्ट, और 7 रुपीज़ आ रही है इसको परचेज करने में। तो यहाँ पे है डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट। तो जेड फंक्शन हमारा क्या हो गया, 5x, क्योंकि हम फूड 1 को तो x मान लेंगे और 2 को y मान लेंगे। ठीक है, 5x + 7y, ये और ये हमने क्या दिखानी है, मिनिमम, क्योंकि कॉस्ट को हम हमेशा मिनिमम ही दिखाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, x ए विटामिन है और फूड 1, इसकी 2x क्वांटिटी होगी और इसकी y क्वांटिटी होगी। ठीक है, और वो क्या है, एटलीस्ट कम से कम 8 होनी चाहिए, ज़्यादा भी हो सकती है, तो हम इधर लगाएंगे ग्रेटर देन 8। ठीक है, यहाँ पे x + 2y ग्रेटर देन 10 एंड x एंड y ग्रेटर देन 0, ये तो आएगा ही हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है और जेड फंक्शन भी हमारा आ गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इन इक्वेशन को इक्वेशन में चेंज करते हैं। कर दिया, फिर टेबल बनाएंगे। इसको 0 रखा तो y 8 आ गया, इसको 0 रखा तो y 4 आ गया। यहाँ पे x को 0 रखा तो y 5 आ जाएगा, 2 5 = 10। y को 0 रखा तो x 10 आ गया। ठीक है, और ये दोनों ही क्या है हमारी, क्योंकि 0 > 8 0 > 10, ये दोनों ही हमारे पास इक्वेशंस क्या हैं, फॉल्स। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। यहाँ पे x 0 है तो y क्या है, 8, y 0 है तो x हमारे पास क्या है, 4। तो इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। फिर x 0 है तो y हमारे पास क्या है, 5, y 0 तो x हमारे पास क्या है, 10, इसको भी मिला देंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, दोनों ही फॉल्स थी। ये वाली आ जाएगा हमारे पास, एक ये पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा है, 0 एंड 8, ये वाला कौन सा है, 10 एंड 0, और ये वाला पॉइंट इन दोनों को सोल्व करके। तो 2x + y, यहाँ पे x + 2y है, तो x को सेम बना लो या y को सेम बना लो। तो 2x + y = 8, तो ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 2x + 4y = 20 हो गया। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, यहाँ -3y, यहाँ -12, y की वैल्यू क्या आ गई, 4। जब y की वैल्यू 4 आई तो 2x = 8 - 4 4, x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये पॉइंट क्या बना, 2 एंड 4। अब जेड फंक्शन हमारा क्या था, 5x + 7y। ठीक है, हमने क्या दिखाना है, एक तो 0 एंड 8 पे, एक 10 एंड 0 पे, एक दिखाना है 2 एंड 4 पे। तो 5 × 0 + 7 × 8 कर देंगे, यहाँ पे 5 × 10 + 7 × 0 कर देंगे, यहाँ पे 5 × 10 + 7 × 4 कर देंगे। यहाँ पे 7 8 = 56, 5 10 = 50 हो गया। यहाँ पे 10 + 7 4 = 28, यहाँ पे हो जाएगा 38। तो मिनिमम कॉस्ट हमारी कहाँ आ रही है,
x इज इक्वल टू 2 हो, y इज इक्वल टू 4 हो, z क्या आ जाएगा 38, जो कि क्या दे रहा है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये था हमारा 5th एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ आया होगा ये। फिर हमें 6th एग्जाम्पल हमारा क्या है, 2 and 4 पे 38। 6th एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है, ए डाइटेशियन हैज़ टू डेवलप ए स्पेशल डाइट यूजिंग 2 फूड P एंड Q। 2 फूड यूज़ कर रहा है। ईच पैकेट ऑफ फूड P कंटेन्स 12 यूनिट ऑफ कैल्शियम, आयरन एंड कोलेस्ट्रॉल एंड 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए, वाइल ईच पैकेट ऑफ सेम क्वान्टिटी ऑफ गुड। यहाँ पे इतने इतने ग्राम वो पैकेट के अंदर कंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, जो दूसरा क्यू है वो क्या करता है, 3 यूनिट ऑफ कैल्शियम, 20 यूनिट ऑफ आयरन एंड 4 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए। द डाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट कम से कम 240 यूनिट ऑफ कैल्शियम, एटलीस्ट 460 यूनिट ऑफ आयरन, एट मोस्ट 300 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज्ड टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन। हमने क्या बताना है, विटामिन के अमाउंट को मिनिमाइज बताना है। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले तो जेड फंक्शन, विटामिन की हमारे पास जो पी फूड है उसके अंदर तो 6 यूनिट थी, तो 6x कर दिया। ठीक है, पी फूड के लिए हम क्या करते हैं, पी फूड के लिए तो हम x ले लेते हैं, एंड क्यू फूड के लिए हम y ले लेते हैं। ठीक है, 6x हो गया, और 3 यूनिट उसने क्यू फूड में लिया तो 3y। ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट ऑफ रुपीज़, 3 यूनिट्स है ना, ये रुपीज़ ले लेते हैं, x रुपीज़ पी क्यू के लिए लगे और y रुपीज़ क्यू के लिए लगे। ठीक है, ये हमने क्या दिखाना है, मिनिमाइज दिखाना है, क्योंकि कॉस्ट को हमेशा हम क्या दिखाते हैं, मिनिमाइज दिखाते हैं। फिर हमारा क्या दिखा रखा है, यहाँ पे तो है हाउ मैनी पैकेट्स है, यहाँ पे भी को एक्स और वाई की वैल्यू निकालने, तो एक व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट, जो हम जेड की वैल्यू निकालते हैं वो बिल्कुल से वही है, बस थोड़ी सी 1-2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ये यहाँ पे अब देखो, पहले पी और क्यू है। ठीक है, उसके बाद एक तो कैल्शियम यूज़ किया है हमने, एक हमने क्या यूज़ किया है, आयरन, एक कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब देखो ये तो हमने जेड फंक्शन तो हमारे पास आ गया। अब जो पी फूड है, ये कैल्शियम की तो उसने 12 यूनिट, 4 यूनिट आयरन की और 6 यूनिट कोलेस्ट्रॉल की। ऐसे ही इसने 3 यूनिट कैल्शियम की, 20 यूनिट्स आयरन की और 4 यूनिट कोलेस्ट्रॉल की। और एटलीस्ट यहाँ पे क्या है, कैल्शियम के लिए 240 पैकेट्स इन्हें बोली हैं, एटलीस्ट कम से कम है 240 इसके लिए। ठीक है, 460 आयरन के लिए एंड 300 इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हमारा, अब हमें क्या दिया हुआ है, जैसे जब भी एटलीस्ट का जाए, कम से कम का मतलब क्या है कि इतने पैकेट तो होने ही चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये तो हमारी वो हो गई है। यहाँ पे इक्वेशन बनाए तो p के लिए हमने x माना था, q के लिए हमने y माना था, तो 12x + 3y ग्रेटर देन 240। ठीक है, 4x + 20y ग्रेटर देन 460, 6x + 4y ग्रेटर देन 300। कॉमन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। 3 8 24, 3 और 4, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले, 4x + y, यहाँ पे 3 8 ये आ जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से भी ले सकते हैं, x + 5y ग्रेटर देन 4 1 4 0, 4 1 1 4 एंड 5, यहाँ आ जाएगा 115। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो 3x + 2y, यहाँ आ जाएगा 150। ठीक है, ये 3 इक्वेशन आ गई। अब सबसे हम क्या करेंगे, हम इसको इन इक्वेशन में चेंज कर देंगे। x + 5y = 115, 3x + 2y = 150। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है, ट्रू और फॉल्स चेक करना है। जब भी हमारे पास यहाँ आ जाता है, ठीक है, ये ग्रेटर देन वाला साइन आता है, तो ये सारी हमारी इक्वेशन क्या होती है, फॉल्स होती है। अब यहाँ पे 4x + y = 80 के लिए, x + 5y = 115 के लिए, तो यहाँ पे टेबल बनाएंगे। जब x को 0 रखा तो y 80 आ गया, y को 0 रखा तो 4 2 8 20 आ गया, x को 0 रखा तो 5 2 10 एंड 5 3 15, y को 0 रखा तो x कितना आ गया, 150। ठीक है, फिर थर्ड इक्वेशन है 3x + 2y = 150,
एक्स को 0 रखा तो वाई आ जाएगा 75, वाई को 0 रखा तो 3 5 15 एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाईएस्ट 115 है, 20 20 का गैप ले लेते हैं, 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100 120। एक्स 0 है तो वाई क्या है 80, वाई 0 है तो एक्स हमारे पास क्या है 20। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया। ये है फर्स्ट इक्वेशन। एक्स हमारे पास 0 है, वाई क्या है 23, वाई 0 है, एक्स हमारे पास क्या है 115। ये सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, एक्स 0 है तो वाई 75 है, एंड वाई 0 तो एक्स हमारे पास क्या है 50। ये होगी थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना था, तीनों फॉल्स है ना ये हमारे पास, ये आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट मीन्स 0 एंड 80। ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करके। ठीक है, ये वाला पॉइंट है जो सेकंड और थर्ड को सोल्व करके, और ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है जहाँ एक्स हमारे पास 115 था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आ गए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड और थर्ड को कर लेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है 4x + y, फर्स्ट और थर्ड। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में एक y है, एक 2y है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 जा 8 एंड यहाँ पे एंड ये हो जाएगा 160, और एक है 3x + 2y = 150। तो ये कैंसिल होएगा जब, तो यहाँ पे 5x आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पे 8 2 = 16 + 2y = 160 हो गया। तो 2y = 160 माइनस 60 करेंगे, 2y = 4 एंड यहाँ पे 5 - 1 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 7 जा, तो यहाँ पे 2 और 72 पॉइंट आ गया। x 2 है और y क्या है 72। और जब हम क्या करें, सेकंड और थर्ड को सोल्व करेंगे। सेकंड और थर्ड में देखो यहाँ x है, यहाँ 3x है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 3x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 15y और यहाँ पे 345, यहाँ पे 3x + 2y = क्या हो जाएगा 150। सोल्व करेंगे जब कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 13y, ये 5 14 में से 4 गए 9, यहाँ पे 2 बने, तो यहाँ पे y 195/13। 13 से डिवाइड करें, 13 बजा 13, यहाँ पे 6, 13 5 जा 65। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15। और x की कैसे निकलेगी, 3x + 15 × 15 कितना होता है 225 = कितना है 345। 3x = 345 में से 25 गए, यहाँ पे तो 20 और ये 120 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 40। ठीक है, वैसे भी ये तो हमारा सही आ रहा था 40 पे। तो हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं 40। तो z हमारे पास क्या था अब 6x + 3y, जो कि हमने क्या दिखाना है मिनिमाइज। अब हमारे पास पॉइंट कौन कौन से, एक तो 0 एंड 80 है, एक 2 एंड 72 है, एक 40 एंड 15 है, एक 115 एंड 0 है। तो 6 × 0 करेंगे तो 0, 3 × 80 कर देते हैं सीधा। यहाँ पे 6 × 2 + 3 × 72 होएगा, यहाँ पे 6 × 40 + 3 × 15 होएगा, यहाँ पे 6 × 115 होएगा। यहाँ पे तो आ जाएगा 240, यहाँ पे 12 + 3 2 = 6 एंड 3 7 = 21, यहाँ पे 8 2 2, और यहाँ पे 240 + 45, यहाँ पे आ जाएगा 285, और ये 15 × 90 और ये 690। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट हमारे पास क्या आई है 2 और 72 पे। तो हम x की क्वांटिटी कितनी रखेंगे 2 रखेंगे, और ये हमारा 150। एक मिनट, एक पॉइंट गलत, एक और पॉइंट आना है हमारा
यहाँ पे हमने लाइंस गलत लगा दी। अच्छा, यहाँ देखो हमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। यहाँ पे एटमोस्ट 300 यूनिट लिखा हुआ है। एटमोस्ट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इतनी यूनिट बना सकता है। तो यहाँ हम 300 लेंगे और ये वाली हमारी क्या होगी, ट्रू होगी, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो जो ये वाली इक्वेशन है ये ट्रू होगी। थर्ड इक्वेशन हमारी ये थी, ये बाहर की तरफ थी, ये यहाँ थी और ये अंदर की तरफ आनी थी। तो ये वाला रीज़न हमारा बनता, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट्स तो चलो हमने निकाल लिए। अब क्या करते हैं, इसके लिए और निकाल लेते हैं। पहले ये कौन सी है, सेकंड और फर्स्ट को कट करके आ रहा है। सेकंड हमारी और फर्स्ट ये रही, ठीक है। हम क्या करते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसकी 4 से कर दो। तो हम 4x + y इज इक्वल टू लिख लिया 80 और इसकी 4x + 20y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 460, माइनस 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 ये कैंसिल, ये माइनस के 19y और ये आ जाएगा 380, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ है, 380/19 करेंगे तो ये आ जाएगा 20। और जब 4x + 20 इज इक्वल टू 80 करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 60, x आ गया 15, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा आया हमारा, 15 और 20। तो देखो थोड़ी सी गलती की वजह से मैंने यहाँ पे एटलीस्ट दो तरफ देख के थर्ड टाइम देखा ही नहीं, एटमोस्ट है या कुछ भी है। तो हम ये ऐसे भी गलती करवा सकते हैं। आप ध्यान से पढ़ना कि एटलीस्ट 240, एटलीस्ट 460, एटमोस्ट 300 दिया हुआ है। तो ये तो हमारे पास ट्रू हो गया क्योंकि 0 लेस देन 300 होएगा ही, ठीक है। यहाँ पे 15 और 20 पॉइंट्स आया, यहाँ पे 15 और 20 पे और निकाल के देख लेते हैं। 6 × 15 मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमने नहीं निकालना था, ये वाला, ठीक है। क्योंकि 0 और इस वाले 0 पे तो हमारा मैच ही नहीं हुआ, ऐड ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे 3 × 20, 15 6 × 90 हो जाएगा, ये 3 2 6 60 हो गया, ये 150 आ गया। तो मिनिमम कॉस्ट हमारी कहाँ आ रही है, 15 और 20 पे, ठीक है। बिल्कुल ठीक आ गया अब। सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, ए प्रोड्यूसर हैज़ 30 and 17 यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिस्पेक्टिवली, ही कैन यूज़ प्रोड्यूस x एंड y। तो एक तो हमारे पास x है, एक y है, एक है हमारे पास लेबर, एक है हमारे पास कैपिटल। लेबर हमारे पास कितनी दी हुई है, 30 एंड कैपिटल हमें कितनी दी हुई है, 17 टोटल यूनिट ऑफ लेबर रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या है, हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है कि हमारे पास सिर्फ इतने लेबर और इतनी कैपिटल अवेलेबल है। एक्स और वाई, यूनिट एक्स क्या करती है, 2 यूनिट ऑफ लेबर लगाती है और 3 यूनिट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है उसके, ठीक है। सिमिलरली 3 यूनिट ऑफ लेबर एंड 1 यूनिट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाई। एक्स की यूनिट को हम एक्स मान लेते हैं, वाई की वाली को वाई मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, एक्स वाली को तो 100 रुपीज़ लग रहे हैं, इसको 120 रुपीज़ लग रहे हैं। हाउ शुड द प्रोड्यूसर हैज़ रिक्वायर मैक्सिमाइज द टोटल रिवेन्यू। तो रिवेन्यू कहाँ से आएगा, हमें यहाँ से आएगा, इनकम यहाँ से होएगी, ठीक है। तो जेड फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 100x + 120y। ये तो हो गया हमारा जेड, जो कि हमने क्या दिखाना है, मैक्सिमाइज, क्योंकि ये क्या है, रिवेन्यू है। रिवेन्यू को तो हम मैक्सिमाइज ही दिखाते हैं। अब जो ये है मैक्सिमम क्वांटिटी थी, मैंने मैक्सिमम में बताया हुआ है 2x + 3y। मैक्सिमम में क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा साइन हमारा, क्योंकि इससे कम जरूर हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। एक हमारे पास बनेगी 3x + y < 17। x एंड y > 0, ये आप हर सम में ले सकते हैं। तो अब 2x + 3y इज इक्वल टू 30, इक्वेशन में चेंज कर दिया, 3x + y इज इक्वल टू 17। जब मैं इसकी टेबल बनाऊंगी, x एंड y, ठीक है। x को 0 रखा तो y क्या आ जाएगा 10, y को 0 रखा तो x आ जाएगा 15, x को 0 रखा y आ जाएगा 17, y को 0 रखा तो x आ जाएगा 3/17, 17/3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 7, ऐसे आ जाएगी ये, ठीक है। तो 5 5 का गैप ले लेते हैं, 5 10 15 20, 5 10 15 20। x 0 है तो y क्या है 10, y 0 तो x हमारे पास क्या है 15। तो इसको क्या कर देंगे, मीट, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है, x 0 है, y 17 है, y 0 है, x 5 पॉइंट समथिंग है, ये सेकंड है। अब देखो
0 लेस देन 30, 0 लेस देन 70 दोनों ही ट्रू हैं, तो यहाँ आ जाएगा ये रीज़न। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, ये है 0 0, ये है हमारा 0 एंड 10, ये है हमारा 5.67 को हम क्या लिख सकते हैं 17/3 एंड 0, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ 3y है, यहाँ y है सिर्फ, तो इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x + 3y इज इक्वल टू 30, यहाँ पे 3 3 9x + 3y इज इक्वल टू 17 3 51, ये कैंसिल हो गया, माइनस के 7x आ गया, यहाँ पे माइनस के 21 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, जब x की वैल्यू 3 आ गई 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 30, 3y इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। तो यहाँ पॉइंट क्या आया 3 एंड 8। अब z हमारे पास क्या था 100x + 120y, एक तो हमने 0 0 पे देखना है, एक हमने 0 एंड 10 पे देखना है, एक हमने 17/3 एंड 0 पे देखना है, एक हमने 3 एंड 8 पे देखना है। ये तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे 10 है, y का सिर्फ 120 × 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1200, यहाँ पे 100 × 17/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1700/3, जो कि कितना होएगा 3 5 15, 2 3 6 18, 2 3 6 18 एंड यहाँ पे 6 7। फिर है 100 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे एंड 120 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 300 और यहाँ पे 12 8 96 होता है, 9 और 3 12, तो यहाँ 1200 था, यहाँ 1260 है। तो हाईएस्ट मैक्सिमम हमारी कहाँ पे आई है 3 एंड 8 पे। तो जो इसका आंसर होगा वो हमारा क्या होगा 3 एंड 8 एंड मैक्सिमम क्या दी हुई है जेड, जो कि आया है 1260। तो हम लिख देंगे मैक्सिमम रिवेन्यू इज ऑब्टेन्ड व्हेन 3 गुड ऑफ टाइप एक्स एंड 8 गुड ऑफ 3 टाइप गुड ऑफ टाइप एक्स एंड 8 गुड ऑफ वाई टाइप वाई आर प्रोड्यूस्ड। फिर क्या है 8th एग्जाम्पल, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल होगा। ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट्स ए बी, ठीक है, बोथ आर द प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड ऑन डिफरेंट मशीन दे रखी है हमें। द अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट मशीन इज़ 12 हार्स और सेकंड मशीन। तो हमें क्या दी हुई है, एक तो प्रोडक्ट दी हुई है ए और बी, एक मशीन 1 और मशीन 2 दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या जो है अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ मशीन 1 की अवेलेबल कितनी है 12, मतलब ये क्या दी हुई है मैक्सिमम कैपेसिटी दी हुई है। अवेलेबल का मतलब क्या है कि हमारे पास इतनी अवेलेबल है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। फिर 12 तो इसके लिए दी हुई है और 9 इसके लिए दी हुई है। फिर सेकेंड इक्वेशन लाइन क्या है, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 3 हार्स ऑन बोथ मशीन, दोनों मशीन पे क्या कर रही है 3 हार्स ले रही है। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी क्या कर रही है 2 हार्स ऑन फर्स्ट और 1 हार ऑन सेकेंड मशीन। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए का प्रोडक्ट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट 5 रुपीज़ और इसकी कितनी है, तो ये प्रॉफिट है हमारा। हमने क्या बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। ए वाली यूनिट को हम क्या मान लेते हैं x और बी वाली यूनिट को हम मान लेते हैं y। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा z फंक्शन 5x, क्योंकि जो ए के प्रोडक्ट थे वो हमारे 5 रुपये में बिक रहे हैं और बी वाले 6 में, तो 5x + 6y, ठीक है, मतलब इतना प्रॉफिट हो रहा है इस पर। और फिर क्या है मशीन फर्स्ट जो ए पे कितना लगा रही है 3x हो जाएगा और 2y हो जाएगा, ठीक है। और कितनी है मैक्सिमम है ना, तो 12 यहाँ पे, ठीक है। सेकंड है 3x + y 9, तो 3x + 2y इज इक्वल टू 12 एंड 3x + y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे टेबल बनाएंगे जब 0 0, x को 0 रखा y 6 आ जाएगा, y को 0 रखा x 4 आ गया, x को 0 रखा y 9 आ गया, y को 0 रखा 3 3 9 हो गया, ठीक है। 3 6 9 12 3 6 9 12। यहाँ पे देखो x 0 है तो y क्या है 6, y 0 है तो x क्या है हमारे पास 4। इसको क्या कर देंगे मिला देंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। फिर क्या x 0 है y 9 है और ये 3 है, ये सेकंड होगी।
अब देखो ये मैक्सिमम थी, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो हमारा रीज़न क्या आ जाएगा? ये वाला पॉइंट हमें पता है 0 and 6, ये वाला पॉइंट कौन सा है हमारा 3 and 0, एक है हमारा 0 and 0, और ये वाला पॉइंट इन दोनों को सोल्व करके आ जाएगा। तो सबसे पहले इनको सोल्व कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 3x + 2y = 12, एक है 3x + y = 9। सोल्व करेंगे जब कैंसिल, y = आ गया 3, y 3 आ गया, तो 3x + 3 = 9 है, 9 - 3 करेंगे 6, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। z हमारे पास क्या था 5x + 6y। पॉइंट हमारे क्या क्या आए हैं? एक तो 0 0 आया है, एक 0 and 6 आया है, एक 3 and 0 आया है, और एक आ गया हमारा 2 and 3। ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा आया है? 2 and 3 वाला। अब हमने जेड को, इसमें प्रॉफिट था तो हमने इसके अंदर क्या दिखाना है? मैक्सिमम प्रॉफिट। ये तो 0 हो जाएगा, ये 6 × 6, ये 5 × 3, ये 5 × 2 and 6 × 3, ये 36, ये 15, 10 + 18, ये 28। तो सबसे हाईएस्ट किस पे आया? 36 पे। तो हम क्या करेंगे? 0 और 6 ले लेंगे हमारा आंसर, कि प्रॉफिट कब मैक्सिमम होगा? जब एक है तो हम एक भी प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करेंगे, और 6 यूनिट किसके कर लेंगे? बी के कर लेंगे। ठीक है गाइस, ये हमारे थे सॉल्यूशन। इस टाइप से हमने सारे सम करने हैं। सबसे पहले हमने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन बनानी है, फिर हमने क्या करना है? बिल्कुल सेम हमारा वही प्रोसीजर है। पहले टेबल बनाओ, ट्रू एंड फॉल्स चेक करो, फिर हमारे ग्राफ को ड्रॉ करो, और फिर हमें क्या करना है? एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।